हाँ, थोड़ी देर पहले वहां आया होगा। हाँ, नीली सी कमीज पहना है, ब्रेड लेने आया था। जरा अपने लड़के से तो पूछिए। हाँ 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 हाँ, वही। आधा घंटा हो गया। नहीं ना, अभी तक नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। चलिए भाई साहब जाइए, चलिए जाइए, खेल खत्म हो गया। ये क्या हुआ फैजल? किस बात के पैसे दे रहा है? और मुसीबत आ गई। बात क्या है जनाब? अब आप देखिए मैडम, मैं साइकिल लेके इधर से मुड़ रहा था, ये भाई साहब पीछे से लगे गाड़ी चला दी। फैजल तुझे लगी तो नहीं? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ परेशानी इनकी है यही जाने। क्या हुआ है जनाब? बात क्या? आप तो अच्छे खासे लग रहे हैं, अलबत्ता आपकी साइकिल थोड़ी घायल लग रही है। फिर इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? तो नहीं मचाएंगे शोर। देखो भाई साहब, ये गरीब आदमी की साइकिल है, ये पैसे वालों का क्या जाता है। अरे यार ये ले, अपनी गाड़ी रिपेयर करो, चल यहाँ से। हाँ हाँ हाँ, ये लो भाई साहब, इतने में आपका काम हो जाएगा। क्या बात कर रहे मैडम, इसमें कैसा काम होगा? अरे कमाल करते हैं आप, जितने मिले हैं भाई साहब नेकी मानिए और चलते बनिए, वरना। सुनना बेटे, जरा आसपास देखना, कोई पुलिस वाला है क्या? अरे यार तुम चुप कर। चलिए भाई साहब, शराफत से चलते बनिए। पुलिस में कोई पकड़ा है? चले जाओ यार। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत है? मैं आ रहा था ना। अब रहने भी दो मियां फन्ने खां, मैं आई तो तुम्हारे दोस्त चलते बने, वरना यहीं अटका रह जाता 1.5-2 घंटे तक। चला था बड़ा ब्रेड लेने। तुम्हारी हड्डियों को भी चैन नहीं है यार। अब जाने भी दो मियां, घर से निकला था तभी मेरा जी घबरा रहा था, कहीं ऐसा वैसा कुछ हो जाता तो। हुआ तो नहीं ना? तो मुंह बंद रखो अपना। सड़क पर चल रहे हैं हम। अब सड़क पर कैसे चलते हैं ये तू मुझे मत सिखा। मैं नहीं जो सड़क चलते बेकसूर लोगों को स्कूटर से उड़ा रही। यार तुमसे बात करना मतलब ओखल में सर देना है। तो मत करना, वैसे भी मेरी कहाँ सुनता है। घर से निकला था तभी मैंने तुझे कहा था ना, ये मर्दूद स्कूटर लेकर मत जा, है ना जेब से पैसे। ठीक है, अरे बेच देता हूँ मैं, ऐसे भी पड़े पड़े सड़ रहे हैं ना। खुश? ऐसी बातें करेगा तू मुझसे? मजा खा रहा है मुझे? कर ऐसी बातें कर तू। यार आपा तुम जाओ घर पे यार, मैं आता हूँ। जाओ ये लो। अब तू नाटक मत कर, वैसे बहुत देर हो गई, चल घर चल। नहीं। अच्छा बाबा, मैं बात नहीं करूंगी, चुप रहूंगी। मैं होती कौन हूँ बात करने वाली? चल स्टार्ट कर स्कूटर। नहीं बात करूंगी। मैं जा रहा हूँ, आज जरा आने में देर हो जाएगी, फिक्र मत करना। मिस्टर गॉर्डन का ओहदा बेहद जिम्मेदारी भरा होता है। उसके लिए मुझ पर आपका जो यकीन है, उस इनायत के लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। मिर्जा बेग साहब, बेशक इस नौकरी को कबूल करना मेरे लिए फख्र की बात है, लेकिन एक दूसरी जाती जिम्मेदारी जो इतनी ही अहमियत रखती है मेरे कदम रोक रही है, और एक फैसला कर पाना। आपा? अरे तू अभी तक सोया नहीं? तुम भी तो जाग रही हो। हाँ, मैं वो जरा हिसाब लिख रही थी। मैं ये किताब पढ़ रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। अच्छा। दवाई ले ली ना? चाय पियोगी? बना दो? अरे नहीं, तू भी जाकर सो जा, सुबह जल्दी उठना है ना। अपने लिए बना रहा हूँ आपा, कहो तो बना देता हूँ। अच्छा चल पिला दे। अच्छा। अरे नहीं, तू रहने दे, मैं बनाती हूँ। पागल का, रात के 2 बजे चाय पीने का मूड कर रहा। हाँ, और तुम्हारा रात के 2 बजे हिसाब लिखने का मूड कर रहा है। नहीं, रहने दो उसको, फैसल नहीं छूना उसको। वो कई बार मुझे खता चुके हैं आपा, तो जवाब देने की क्या जरूरत है? जवाब नहीं दोगे तो हम नहीं आएंगे। लेकिन आप नौकरी क्यों करना चाहती हैं? हमें पैसे कम पड़ते हैं क्या? या मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढ रही है? हाँ ढूंढ रही हूँ। अरे क्या सारी? अब रहने दो प्लीज। सारी होगी।
हाँ, सारी उम्र। अच्छा पापा तू ये चोचले है ना, ये मुझे पसंद नहीं है। गुस्सा आता है मुझे, बहुत गुस्सा आता है। कहीं जाएगी आप, यहीं रहेंगी मेरे साथ, समझ? अच्छा अच्छा ठीक है। 2 चम्मच चीनी डालो। अच्छा बदतमीज। उस दिन से तो पापा सिर्फ मेरे हाथ का बनाया खाना खा रहे हैं, अदरवाइज मम्मा के अलावा उनको कभी किसी के हाथ का बना खाना अच्छा नहीं लगा। अच्छा? लेकिन अचानक क्यों भाई? पता नहीं, शायद उस दिन खाना अच्छा बन गया। बस उस दिन के बाद तो ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक भारती तुम ही खाना बनाओगी। ट्रस्ट मी फैसल, थोड़ी सी इम्पोर्टेंस बहुत अच्छी लगती है। ऑफ कोर्स। मैं तो पहले से ही कहता था कि तुम्हारे हाथ में आर्ट है भारती। शादी के बाद देखना मेरा असली कमाल, ट्रू आर्टिस्ट एट वर्क। मेरे अलावा तुम किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाओगे। मेरी आपा वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाती है। इतना आसान नहीं होगा। मैं उन्हें कोई काम ही नहीं करने दूंगी, सारा काम खुद ही संभालूंगी। सिंपल है ना? ऑफ कोर्स। हेलो हेलो, कौन? भारती है, बुलाती हूँ। फैजल, फैजल तेरा फोन है। कौन है आपा? भारती, भाई मुझसे बात करके तो कोई राजी ही नहीं है। हाँ कहो भारती। हाँ कल कॉलेज आ रहा हूँ, फिर बात करेंगे। हाँ ओके, ठीक है, सुन लिया। हाँ ओके ओके बाय। ओके कोशिश करूंगा, बाय बाय। फैजल, जब भी ये मोहतरमा फोन करती है तो बगैर इससे बात के फोन कर देती है। ऐसा क्यों? जब भी मतलब पहले कब किया इसने? जब भी किया होगा हमने तो यही सुना है, तब भी। हाँ हाँ ओके बाय। हाँ कोशिश करूंगा, ओके बाय। ओहो, ऐसी कोई बात नहीं है यार। खुश तो बहुत लग रहा है। देख अभी से बता दे, अगर अचानक शादी हो गई कल को तो मुझे तो बोरिया बिस्तर बांधने का भी मौका नहीं मिलेगा। वो ये कैसी बातें कर रहे हो यार? हाँ नहीं तो क्या, भाई बीवी आ जाती है बिरादर तो अच्छे अच्छे लोग अपनों को, अपने आप को भी भूल जाते हैं। और वैसे भी आजकल मेरी किचकिच बहुत बढ़ गई है ना, तो कहीं मुझे निकाल तो नहीं देगा? हाँ, और ये जो आजकल तुम बच्चों की तरफ बिहेव कर रही हो ना, उससे बड़ा दुखी हूं मैं। आपा तुम्हें मालूम है ना, इन सब बातों से मुझे तकलीफ पहुंचती है। फिर क्यों करती हो? अच्छा ठीक है, तू बिदक नहीं, मैं समझ गई। नहीं कुछ खास नहीं। 1 घंटे के बाद क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद यहीं हो थोड़ी देर। शाम को क्या कर रहे हो? मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि प्ले देखने चलते हैं, आज चले? आज? कल चले? आपा, हाँ, आज अपने देते हैं, कल चले। मैं मिड रही हूँ, शायद मुझे थोड़ी देर ज्यादा लग जाए। ओके, मैं वहीं पे मिलूंगा। अभी मेरे साथ नहीं चल रहा। नहीं, क्यों कह रही हो? मुझे दूसरी तरफ जाना है। ओके, सी यू लेटर। बाय। एक्सक्यूज मी सर। अभी मुझे देर हो रही है, पिछले आधे घंटे से फ्री था। तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है उसे क्लास में डिस्कस करते हैं। सर मैं भारती मैडम के जाने का इंतजार कर रही थी, मैं बाहर ही थी, जैसे ही वो गई मैं आ गई। इसका क्या मतलब हुआ? सर पिछले 3 दिनों से उनकी क्लासेस बंद कर रही हूँ, आपके सामने उनसे डांट नहीं खाना चाहती थी। ठीक है, 3:30-4 बजे के बाद
मेरी क्लास खत्म हो जाएगी, फिर 1 घंटे के लिए मैं यहीं पर हूँ, तब आ जाना। जी। सुनो, अगर तुम्हारी भारती मैडम हो तो भी आ जाना, मैं हैंडल कर लूंगा। सर आप गुस्सा तो नहीं है ना? नहीं, कुछ खास नहीं। ईमानदारी बाकी सारी खामियों को ढक देती है मुझे। एंड पंक्चुअलिटी को। सी यू एट। शार्प सर। हाँ भाई, टाइम मतलब टाइम। वो मानता है कि खुद से ज्यादा दूसरों का वक्त कीमती होता है। इसकी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, मूडी है, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल भी हो जाता है कभी-कभी। हाँ, मैं यहाँ बैठ तो गई हूँ पर मुझे अचानक यहाँ देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे पता नहीं। मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। अरे डर काहे का? तुम यहाँ किताब लेने आई थी, मैंने तुम्हें रोक लिया। बात भी मैंने ही शुरू की, चाय भी मैंने ही बनाई। अब उसे जो कुछ कहना मुझसे कहे ना। सर क्या शुरू से ही ऐसे सेल्फ डिसिप्लिन में नसीम दीदी? देख नम्रता, या तो मुझे नसीम बोल या दीदी। ठीक है दीदी। सेल्फ डिसिप्लिन उसे यहाँ सुबह सुबह देखना चाहिए, तब पूछूंगी तुझसे। अच्छा नम्रता, ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं ना, किसी से कहना मत। अगर उसको पता चल गया ना तो बात गड़बड़ हो जाएगी। सुबह से निकला है, चप्पल पहनकर गया है, कंघी भी शायद ढंग से नहीं की। तुझे यहाँ देखेगा ना तो सब पता जाएगा। तो तुम ऐसे हिलना मत। हाय नमस्ते के बाद बैठ ही रहना, आराम से बात करती रहना, कुछ नहीं कहना, समझी? नहीं दीदी, मुझे चलना चाहिए। काफी देर हो गई है ना। अरे बैठ ना, थोड़ी देर रहो। वैसे भी हमारे घर कभी कभार ही तो कोई आता है। फिर देखना, वो अपनी सब्जी का झोला छुपाने की कोशिश करेगी। कि रोज का सवाल है ना, कल को तुम लड़कियों के भी शोर मच गया तो फिर मिलाने को जी चाहता है। अरे आपा, प्याज टमाटर के भाव तो इतने बढ़ गए हैं जैसे चांद से इंपोर्ट किए जा रहे हो। मैं तो तंग आ गया हूँ आपा किसी छोटे से गांव में जाके ना आराम। तुम जी यहाँ क्यों आई? सर मैं बस जा ही रही थी। तूने कहा था ना कि कोई रेफरेंस बुक है, वो ही लेने आई थी बेचारी। वो तो मैं ले ही आता क्लास में तुम्हें। जी सर, परसों प्रैक्टिकल्स है ना, आपने कहा था कि मैं आ सकी तो आ जाऊं, अदरवाइज आप। अरे वो तो बेचारी बाहर से ही जा रही थी, मैंने उसे रोक लिया कि मैं बुक ढूंढ के देती हूँ। आखिर परसों में सिर्फ कल का दिन तो बाकी है। अरे नम्रता, पूछना सर से क्या पूछना चाहती? नहीं सर आ गए। मैं पढ़ लूं पहले। हाँ, कल क्लास में बात करते हैं। जी सर। बाय बाय सर। टाटा नम्रता, आती रहना। ऐसे घूर के क्या देख रहा है? मैंने कुछ कहा क्या? मैं जानती हूँ, सिर्फ तेरी स्टूडेंट है। और कौन कौन है साथ? ओफो, सब कुछ बताना पड़ेगा। देख, मैंने बहुत मेहनत से पुलाव बनाया है। क्यों बनाया? मैंने कहा था ना आपा, डिनर बाहर है आज। तो खाना क्या अपने दोस्तों के साथ ही खाएगा? तो अपने दोस्तों को भी यहीं ले आना। मैं रख रहा हूँ आपा, मुझे देर हो जाएगी, फिक्र मत करना। हाँ, फोन करूंगा। बाय बाय। घर में बताया नहीं? बताया था, लेकिन आपने फिर भी पुलाव बना दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, डिनर नहीं करते, हल्का फुल्का सा स्नैक्स खा लेंगे। अरे नहीं, ये डिनर तो बहुत दिनों से डी है। ऐसा करता हूँ, हिसाब से खा लेता हूँ, फिर घर जाके भी थोड़ा खाऊंगा। आपको बुरा नहीं लगेगा। ठीक है। हमारा ख्याल तो नेक ही है। आपका सेंट बड़ा तीखा है। ये लो आपा, दोपहर को आपके लिए लाया था, देना भूल गया। अब ये सब खाने के दिन है क्या मेरे? अरे खाने पीने के लिए भी क्या उम्र की इजाजत लेनी पड़ती है? लाओ, दो मैं खा लेता हूँ। काय को दूं? मैं तो छोटा ही हूँ। दो। तू मेरे लिए लाया ना, तो मैं ही खाऊंगी। कहीं नहीं है तो बढ़िया वाली। हम तो बस
कुलसुम बुआ का सेंट सूंघ रहे थे। अरे ये क्या देख रहे हो आपा? आज मैच है। फैजल, मैं वो सीरियल देख रही थी ना। यार ये अपने इंडियन बैट्समैन ना हमेशा झाड़ू मार के चले जाते हैं बस। चलो कुछ तो करते हैं। मैं कुछ देख रही थी ना फैजल। और आप आज नहीं देखने दूंगी तुझे। अब ये खिलंदड़ी बंद कीजिए। पता है रिया, आज के एपिसोड में अपनी माँ से अपनी शादी की बात करने वाली है। पिछले एपिसोड में बेचारी कर ही नहीं पाई थी। तो आज कर देगी, इसकी क्या गारंटी है? अरे शादी का मामला है आपा, बहुत हफ्ते लगेंगे। ये मैच अभी खत्म हो जाएगा। अरे कोई खत्म नहीं होगा, मुझे मालूम है तू मुझे बना रहा है। दे इधर। एक्शन रिप्ले चलने वाला था अभी। दो इधर। मैं नहीं देखने दूंगी। देखने देना मुझे। पहले आप ये बताइए कि आप देख, मैं आखिरी बार कह रही हूँ। हाँ ठीक है, भाड़ में गया टीवी, भाड़ में गया क्रिकेट मैच। देखो एक सड़ा सा क्रिकेट मैच तेरे लिए अपनी बहन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आप एक टीवी सीरियल के लिए अपने छोटे भाई को ब्लैकमेल करेंगे? हाँ तो ठीक है, देखो देखो, मुझे नहीं देखना। गुस्सा किसे दिखा रहा है तू? ये दादागिरी तू अपने स्टूडेंट्स पर ही दिखाना। हाँ ये ले, नहीं देखना मुझे तेरा टीवी। तेरा टीवी है ना, तूने पैसे दिए हैं ना। मैं कौन होती हूँ? मैं क्यों देखूं? अब एक बार मैंने देख लिया तो टीवी मेरा हो गया। आज के बाद मैं तेरा ये मनहूस टीवी ना कभी देखूंगी और ना कभी हाथ लगाऊंगी, समझा? ठीक है यार। और देख, ये तू मुझे यार यार मत करना। हाँ बदतमीज। ओके यार, नहीं बोलूंगा। समझता क्या? इसीलिए लेकर आया था ना चॉकलेट। नहीं खाना मुझे। अच्छा हुआ तू आ गई। बता क्या पिएगी? आप मुझे बैठने देंगी? हर हमेशा तू मेहमान बन के आएगी क्या यहाँ? मैं तुझे बैठने नहीं दूंगी। चल फैजल के लिए कुछ चटपटी चीजें बनाते और खुद भी खाते। ठीक है। सर नहीं आया अभी तक? हाँ, 2 दिन से जरा लेट आ रहे हैं जनाब। अच्छा। हाँ, अपनी मर्जी के मालिक हैं जनाब। मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली? लगता है जैसे भाई बहन में कुछ खटपट हो गई है। खटपट? धूम धड़ाके हुए हैं। हाँ, आ तो सही, तुझे सब कुछ बताती हूँ। और तुझे तुम कब आई यहाँ पर? काफी देर हो गई है सर। आप लेट हो गए आज। हाँ आज लेट हो गया।
नम्रता जी, मैं इसके लिए पानी लेने जा रही हूँ। रहने दो, मैं खुद ले लूंगा। इसे कह दे कि चुप हो जाए। जी तुम समझाया? हाँ समझाया है। वो सब बता जो मैंने बोला था। जी हाँ बिल्कुल बता दिया, मैंने बता दिया कि आप क्लास में बिल्कुल लोली से फील कर रहे थे, झुंझुलाए हुए थे और डिस्ट्रैक्टेड था, ये भी बोला। हाँ वो भी कह दिया। अच्छा जगत में आपने कहा था सब घुमा करके बोल दिया। तुम्हें क्या लगता है नम्रता आपा? सर दीदी आपसे सीरियसली गुस्सा हो रही है। पता है नम्रता, लेकिन आज 3 दिन हो गए आप जरा मूडी है और उतनी अनप्रेडिक्टेबल है। अरे पता है एक बार क्या हुआ था? क्या? मैं एक मिनट देखा। शुक्रिया। दीदी मैं जा रही हूँ। तूने कहा था ना कि तू मुझसे कोफ्ते बनाना सीखेगी, फिर इतनी जल्दी क्यों जा रही है? हाँ, ये कह रही हो तो रुक जाओ। नहीं दीदी मैं कोफ्ते बनाना कभी और सीख लूंगी, मैं आज लेट हो रही हूँ। अरे ये भी कोई बात हुई नम्रता? आई एम सॉरी। ओके सी यू बाय। अच्छा ठीक है, आती रहना। हाँ जी। लगती नहीं है वो, लेकिन काफी समझदार लड़की है। हाँ है तो आपा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ चटपटा बना है क्या आज? मैं क्या जानूं, खुद ही जाकर देख ले। ठीक है, खुद जाके देख लूंगा। अच्छा ये लो। अरे लो, फिर जरा बात करते हैं। लो। जो आ रहा होगा वही देख। अरे ये शर्ट कब खरीदी तूने? आपा किसी दोस्त ने दी है तोहफे में। अरे पर ऐसे कलर्स कहाँ पहनता तू? बोल देता उससे ठीक तो है आपा, मेरे कपड़े के बारे में कुछ मत कहो प्लीज। अरे भाई तू ऐसे कलर्स पहनता कहाँ है? आपा मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मुझे कौन से कलर अच्छे लगते हैं, ठीक है? देखो भाई, प्रोफेसर हो तो वैसे ही लगो। ये उल जलूल फैशंस अपने स्टूडेंट्स के लिए बख्श दो। हाँ अरे अच्छी खासी शर्ट तो है, तुम भी ना आपा हद करती हो। अब इसमें उलझुल क्या है? लो भाई सुनो, चलो उतार इसे, अच्छी नहीं लग रही। आपा ठीक है ये शर्ट। कुछ और पहन। अब ये देख, ये पहन, इसमें थोड़ा अच्छा भी लगेगा तू। चल चेंज कर। कहा क्यों नहीं कि शर्ट मैंने दी थी? नहीं कहता, आराम से। मेरा जिक्र निकलता भी है फैजल। अगर मेरी बात निकलती भी होगी ना तो तुम अवॉइड कर जाते हो। नहीं मानती है। तो उनसे बात क्यों नहीं करते? इतना झिझकते क्यों हो? झिझकता नहीं होगा, मेरी बड़ी बहन है, इसलिए बस एक लिहाज रखता हूँ उनसे, इसीलिए मुश्किल है। मुश्किल में तो मैं हूँ। मुझे कब तक इसी तरह सस्पेंडेड से रखोगे? कहते क्यों नहीं जो हमने सोच रखा है? कोशिश कर। कोशिश नहीं, तुम उनसे बात करोगे। प्रॉमिस? क्या बात है फैजल? तू इतना परेशान क्यों? मुझे बताओ ना। पापा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या समझ में नहीं आ रहा? कुछ बोले तो पता चले। शायद पहली उलझन यही है। बोलूं तो बेईमान करार दिया जाए, और ना बोलूं तो भी बेईमान कर दिया। तो ये बात है फैजल मियां। ऐसे में वही करना चाहिए जैसा अबू कहा करते थे। जवाब हमारे आसपास ही छुपे हैं। उन्हें ढूंढने के लिए हमें अपनी आंखें बंद करके खुद से सवाल करना होता है। दिल कभी छूट नहीं करता। हाँ आपा याद है। चल
से अंदर आ जा। आंखें मूंद लेने से अगर हल मिल जाते तो इतने बड़े बड़े सवाल ही नहीं उठते यार। अच्छा, और तुम्हारी भाभी ने क्या कहा? वही जो भैया कह रहे थे कि मैं अब बड़ी हो रही हूँ, छोटी नहीं। क्या करना है क्या नहीं करना है, वही सब। तुमने क्या कहा? स्टॉप किडिंग फैसल, क्या तुम इस सवाल का जवाब दे सकते हो? फिर भाभी ने अपनी कजिन का जिक्र निकाला। ही सीम टू बी सम इंजीनियर। और लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच सकूं तब ना। क्या तुम भी ऐसा कह सकते? नहीं, क्योंकि मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई और भी है। Now look, let's keep Papa out of this, okay? Why? Why? Tell me why? वही तो केंद्र बिंदु है हमारे इस रिश्ते की। उन्हीं के इर्द गिर्द, उन्हीं के आसपास तो घूम रहे हैं। वही हमारा आज भी है और वही कल भी। हाँ, उन्हीं पे सब शुरू होता है और उन्हीं पे खत्म। वो मेरी सगी बहन है, for God's sake, मेरी आपा है वो। वैसे उनके लिए इतना अपनापन है तुम्हारे मन में। पता है, कभी-कभी मुझे जलन सी होती है उनसे। भारती, आपा ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है मेरे लिए। मैं नहीं भुला सकता वो सब कुछ। वो उनका फर्ज था, जैसे सब करते हैं। तुम नहीं समझोगे। Just stop the car. Stop the car. फैजल, सुनो तो। फैजल, भागो मत। Why can't you see it? मैं तुम्हारा पुत्र हूँ और वो तुम्हारी मजबूरी बस। क्या बकवास कर रही हो भारती? क्या बकवास कर रही हो? मैं उनकी मजबूरी हूँ, वो नहीं। मम्मी अब्बा 8वीं में था, गुजर गए। वो भी यही नहीं थी। अरे किसी तरह प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा कर वो खुद पढ़ी, मुझे पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। जो आज हूं उन्हीं की बदौलत हूं भारती। अरे भारती, मेरी किताबों से लेकर मेरी बनियान तक का खर्चा मुझे उन्हीं से मिला है। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया पैसों के लिए मैंने। इतनी उम्र हो गई, उनका भी मन करता ही होगा, लेकिन उन्होंने अपना घर नहीं बसाया, सिर्फ मेरे लिए भारती। और मैं ये सब कैसे भूल सकता हूं? नो, मैं नहीं भूल सकता ये। देखो भारती, रिश्ते अगर पुराने हो जाएं तो तकलीफ बढ़ जाती है। अपने दोनों हाथों से उन्हें खत्म कर देना चाहिए। मुश्किल आसान हो जाती है, फीलिंग्स को मुक्ति मिल जाती है। मैंने तुम्हें देखा है फोटो में, ग्रुप फोटो में। तुम फैजल के पास बैठी हो ना? कैसी है नसीमा को? मैं तो ठीक हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास। शायद किसी का इंतजार कर रही थी। हाँ, मेरी एक नई सहेली बनी, वो ही आना। तुम मुझे जानती होगी, नम्रता ओखला, फैजल की फाइनल ईयर स्टूडेंट। तुम जानती हो उसे? जी नहीं, मैं स्टूडेंट से सिर्फ क्लास तक ही जान पहचान रखती हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। दो सहेलियों के बीच मैं क्या करूँ? अरे नहीं, रुको, वो अभी आती होगी। फैसल आया नहीं? वो नम्रता के साथ बाजार गई।
आता ही होगा अभी। बैठो ना, क्या लोगे? चाय, कॉफी? कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये जानने आई थी कि फैजल की नजर में मेरी कितनी वैल्यू है। अगर होती तो वो आपको जरूर बता देती। चलती हूँ, अब कुछ कहने के लिए रहा ही नहीं। तुम कुछ कह रहे हो जो शायद मैं समझी नहीं। अच्छा है, कोई बात नहीं। इतना तो कंफर्म हो गया कि फैजल के लिए आप ही थी और आप ही रहेंगी। वो दबा हुआ है रिश्तों के बीच, जानबूझकर शायद। तुम और फैजल? जी, 2 साल हो जाएंगे अगले महीने, और इन 2 सालों में उसने आपको हम दोनों के बारे में अंदाजा तक नहीं होने दिया। मैं समझ गई वो क्यों इतना दबा सा रहता है। नहीं भारती, ऐसा कुछ भी नहीं है। आने दो उसे, उसी से पूछते हैं। कहती जो ढूंढने वाला वो कौन होता है? जितना वो मुझे जानता है उससे ज्यादा मैं उसे पहचानती हूँ। बहुत देर हो गई है अभी, इट्स टू लेट। क्योंकि हम दोनों ही उसे अपना बनाकर रखना चाहते हैं, और वो ये जानती है कि मैं आपको तो आप उसे खो देंगे, या फिर वो आपको खो देगा। जितनी पॉजिटिव बात है उसके बारे में, उतनी नेगेटिव है शायद। एंड आई थिंक यही सबसे बड़ी मजबूरी है उसकी, जो आप मुझे समझ आ गई है। चलती हूँ आप। तब से बात ही नहीं कर रही वो, कुछ कहना सुनना नहीं चाहती। तुमने ऐसा क्यों किया भारती? इसके लिए भी तुम मुझे ही जिम्मेदार ठहराओगे? नेवर माइंड, तुम्हारा तो हमेशा ही अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। जो भी था भारती, मुझसे क्यों नहीं कहा तुमने? क्यों? मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। रिश्ता सड़ने लग जाए तो उसे अपने हाथों से खत्म कर देना चाहिए। फीलिंग्स को मुक्ति मिल जाती है। तुमने कहा था ना फैजल? हाँ, मुझे मुक्ति चाहिए थी, लेकिन इस रिश्ते को अकेले खत्म करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैं तुम्हारी दीदी के पास चली गई। थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छी सजा दी तुमने। तुमसे तो नाराज भी नहीं हो सकते, चाहे सही चाहे गलत। तुम कभी फैसला लेना सीख ही नहीं पाए। प्लीज मुझे दोबारा फोन मत करना। गलती शायद मेरी ही थी नम्रता। बड़ी होने के नाते मुझे इस बात का एहसास हो जाना चाहिए था। दीदी, छोटा भाई छोटी बहन अक्सर बड़ों के सामने वल्नरेबल हो जाया करते हैं। उनसे उम्मीद करते हैं। बड़े होना भी कितना मुश्किल है नम्रता।
हमेशा कोशिश करते रहना पड़ता है कि अपने से छोटों को पता भी ना चल पाए कि हम खुद कितने इनसिक्योर हैं, कितने डरे। उन्हें तो बस हौसला देते रहना पड़ता है। दीदी प्लीज ज्यादा मत सोचिए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, अपने आप कुछ नहीं होता, अपने आप तो सिर्फ रिश्ते बनते हैं, जैसा तेरे साथ बन गए। मुझे तुझसे कभी डर नहीं लगा नम्रता। फिर मुझसे ही क्यों? क्योंकि तुम ठीक कह रही थी। हाँ, उसे लगता होगा कि किसी और के आ जाने से वो शायद खो देगा मुझे। हो सकता है, क्योंकि इतने साल साथ साथ जो रहा है वो मेरे। बस तब तो ठीक ही किया ना उसने। बात कर दो। मुझे तुम्हारा गुस्सा समझ आता है भारती। स्ट्रेंज, आपको सिर्फ मेरा गुस्सा ही समझ आता है और कुछ नहीं। देखो, मैं कुछ देखना नहीं चाहती, ना ही मैं कुछ कहना या सुनना चाहती हूँ। आप उनकी बड़ी बहन हैं, उनकी अम्मी, अब्बा, सारा परिवार आप ही है और नसीम आपा आप ही रहेंगे। यही उसका फैसला था। आप कुछ नहीं बदल सकती। यकीन मानो भारती, मुझे तुम दोनों के बारे में वाकई कुछ पता नहीं था, बस हल्का सा अंदाजा था। ऐसी कितनी बातें होंगी जिसका सिर्फ अंदाजा होगा आपको, लेकिन पता नहीं लग पाया होगा। क्या आप जानती हैं कि अपनी थीसिस पूरी करने के लिए उसे अमेरिका का वजीफा आया था और मेरे लाख कहने पर भी उसने मना कर दिया। पहले सोचती रही कि मेरी वजह से किया, actually I was always wrong. आपा प्लीज। बचपन में जैसा करता था अभी भी बिल्कुल वैसा ही कर। तब तो तेरे कान पकड़ के तेरी हाफ पैंट तक चेंज कर देती थी, लेकिन अब तो तू बड़ा हो गया, कभी ना कभी तो मुझे भी समझना होगा। तुम ये फलसफे मत उड़ाओ हवा में, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बस ऐसे कर करके ही तो तूने मुझे बिगाड़ दिया। तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा बदतमीज? मैं कब तक अपना वक्त ऐसे ही गुजारती रहूंगी? अगर मैं कहीं जाना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। यार फिर वही बात, कहीं नहीं जाओगी। जिद मत करो। तू जिद कर। हाँ कर रहा हूँ। जिद कर रहा। हाँ कर रहा हूँ। और ये एक बार बोल दिया, दोबारा बोलने पे तो बहुत गुस्सा आएगा मुझे। आता है, डरती हूँ तेरे गुस्से से। अरे अपनी जिंदगी भर का ठेका मेरे मत्थे क्यों मर रहा है ना? तुझे बिठा बिठा कर चाय पिलाना ही बचाएगा मेरी जिंदगी में। हाँ, मेरी जुत्ती से। आपा तू कब तक यूं ही बच्चा बना रहेगा? कभी तो मेरे आगे भी सोच। मैं हमेशा थोड़ी रहने वाली हूं। अपना घर बसा, अपनी जिंदगी जी, थोड़ी जिम्मेदारी उठानी भी तू सीख पा। नसीमा आपा, मैं आपका खत देने आया था। कल से हॉस्टल की मेन ऑफिस में रखा था। अच्छा,
बात बोलना सीखा। आपा तो नहीं कहती, आपा कहना सीख गई है। उसने बोलना क्या सिखाया था? ऐसा लगता है जैसे सारे घर में आप ही को ढूंढ रही है। आपा थोड़े दिन और रुक जाती तो क्या होता? दूसरी टीचर्स भी कहीं होते।